हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री एंड योर मेंटर थ्रू आउट योर सीयूडी जर्नी। जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेशन नंबर 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस जो आपके अभी तक के सीयूटी के एग्जाम में आए हैं फॉर द चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। तो उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर लेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। यहाँ पे मुझे येलो हार्ट्स दिखेंगे इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग मैक्सिमम बच्चों तक इस सेशन को पहुंचा सके। जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट कर लेंगे। पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए फॉर योर सेशन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन टिल नाउ इन द केमिस्ट्री डोमेन। जल्दी से बच्चों कनेक्ट कर लो एक बार, सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर को। इस चैप्टर मतलब चैप्टर की बात बोलूं तो बहुत सारे चैप्टर्स है, सबका मिक्सचर होने वाला है। टाइम कम लेंगे हम लोग, 20 या 25 सेकंड में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ टाइम के साथ अपने क्वेश्चंस को कर सके। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। आपका जो ड्रिल है वो सेम है। हर क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आप लोग अपने आप को +5 मार्क्स दोगे, गलत करने के लिए -1 दोगे और अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो 0 दोगे। और कोशिश करोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करो क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सिमिलरली पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें जल्दी से। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग रेडी हो तो जल्दी से एक बार बताओ रेडी हो। और सेशन को एक बार सभी के सभी मिलकर शेयर कर दो, लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है। और यहाँ पे मेरे को हर एक बच्चा बोलेगा यस मैम वी आर रेडी, ताकि मैं ये सेशन को आपके स्टार्ट बच्चों कर सकूं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़े आगे। All right, so let us start this given session। चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो आपकी फेस्टिविटीज चल रही हैं उसकी वजह से आप लोगों का आज भी जो ये बैच है उस पे आपका जो ऑफर है वो वैलिड है। सो अगर आप Wi-Fi 13 बच्चों कोड यूज कर रहे हो तो आप लोग को इस पे और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर किसी को रिक्वायर्ड है, किसी को नीड है, किसी को लगता है कि उसको अभी पूरा तैयारी ढंग से नहीं हुई है, प्रॉपर रिवीजन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो आप इस बैच में आ सकते हो और Wi-Fi 13 कोड यूज कर सकते हो। तो ये आपको बैच लेस देन या 400 रुपीज के अराउंड ये बैच मिल जाएगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो ये रही बात आपके बैच के बारे में जो हमारा चल रहा है। इसके अलावा सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार सभी के सभी यार सेशन को एक बार शेयर करो। जिसने भी शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार सभी के सभी सेशन को शेयर कर दो। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। टाइम वही रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फॉस्फोरिक एसिड से। हालांकि अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए बट बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टाइम हम लोग 25 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। विच एसिड हैज योर PP लिंकेज, बताइए कौन से एसिड के पास PP लिंकेज आएगी। जल्दी से सभी के सभी बच्चे आंसर करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करेंगे विद इन द गिवन टाइम। बोलो, सभी के सभी आंसर करेंगे जल्दी से। विच एसिड हैज PP लिंकेज? हाँ भाई, क्या होगा फाइनल आंसर? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड? फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? यस, क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होता है बच्चे, क्या होता है? जल्दी से सभी के सभी बताएंगे क्या होता है। क्या फॉर्मूला H4P2O6 होता है। और अगर ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ से फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 12 - 4 = 10 यानी कि 5। और जब ये 5 के बराबर आएगी तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज पा रही होगी, कौन सी लिंकेज आ रही होगी? जल्दी से बता दो। अगर आपकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है तो आपका कुछ स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं किसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से दिखेगा? H4P2O6। अगर मैं बात कर रही हूँ H4P2O6 की तो P के ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ, P के ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ, H4 सो O4 H4P2O6 तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनेगा और आपको PP लिंकेज मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बच्चों निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल है आपका एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। जल्दी से सभी के सभी 25 सेकंड के अंदर, और मुझे जिस भी बच्चे का आंसर करेक्ट है +5 इन द चैट बॉक्स, +5 -1 0 सभी के सभी डालते हुए चलेंगे साथ में। पहला दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज। ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में लगाना है हेलोजेंस को। जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर?
क्या होगा क्या होगा क्या होगा? यस तो सभी लोगों को पता है बच्चों, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है यार? ऑक्सीडाइज कौन करता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, किसी दूसरी चीज को इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, राइट? सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो बढ़ा रहा है तो सभी लोगों को पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है। सभी लोगों को आई गेस पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग आपका क्या होता है? फ्लोरीन होता है, उसके बाद Cl2, फिर Br2, फिर I2। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो हेलोजेंस के केस से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, सेम सा एक क्वेश्चन ट्रेंड के बारे में पूछा गया था, हैलाइट्स के बारे में। सो देयरफॉर आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन दिस सीरीज, बट यू शुड मेक श्योर कि आप जो भी ऑर्डर के क्वेश्चंस है उनको डेफिनेटली कर लें, क्योंकि वहां से पी ब्लॉक के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप? बताइए किसकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप निकल कर आएगी? जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आए हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे? ऑप्शन 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 क्या होगा करेक्ट? बोलो 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 जल्दी से बच्चों। यस यस यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बच्चों क्या पूछा है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बताइए XeOF4 शेप क्या होती है? बोलो बोलो बोलो। यस, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यस, फाइनल आंसर जल्दी से यार बच्चों, आंसर क्या होगा करेक्ट? यस, सो क्या शेप निकल के आएगी बच्चों? क्या शेप निकल के आएगी? XeO3F2 क्या आएगी बच्चों? XE, बिल्कुल। सो XE की बात करी जाए सो इट हैज डबल बॉन्ड, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। सो कुछ ऐसी आपकी शेप यहाँ पे निकल के आएगी XeO3। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यू विल बी गेटिंग XeO3F2 फॉर योर ऑप्शन नंबर सी। इसकी शेप क्या आएगी? ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो डी ब्लॉक से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे भर भर के क्वेश्चन आए, तो जल्दी से बता दो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट के लिए यहाँ पे पाए जाएंगे? बताइए किसके लिए पाए जाएंगे? बोलो 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 किसके लिए पाए जाएंगे? जल्दी से बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? हाँ भाई, तो अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे आपका जिंक प्लस है, तो जिंक प्लस होता है D10, सो इट इज D10 और S1। ठीक है, Fe2 प्लस D6 होता है तो D6 ही रहेगा। निकिल इज सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग निकिल, यानी कि D8 होता है लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा D9 में क्योंकि +1 में है, और ये D10 में। तो सभी लोगों को दिख रहा है D10 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 D6 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, राइट? बी मेरा यहाँ से करेक्ट आएगा। देखो सभी बच्चों को मेक श्योर करना है डी ब्लॉक में सारी कन्फिग्रेशन याद करनी है। अगर कन्फिग्रेशन याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बच्चों, राइट? कितने बच्चों ने करेक्ट करा इस क्वेश्चन को? जल्दी से इन द चैट बॉक्स कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्ट करा है, राइट? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कौन सा कंपाउंड है जो इनका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा? बताइए। Which of the following compound shows optical isomerism? हाँ जी बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या है?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा। उसने ये नहीं पूछा है कितने बनाएगा, कौन सा बनाएगा नहीं पूछा है उसने, केवल क्या पूछा है कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो जो ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, इसके केस में आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसी रिंग्स बनती है और इसके केस में ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेजेस होती है वो नॉन सुपर इंपोजिबल होती है एक दूसरे के ऊपर। सो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। देखो सेम क्वेश्चन आया था, बस ये बताना था कि कौन सा कंपाउंड आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा होगा, राइट। ये सारे तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर CN है तो इसकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ तो इसकी जब मिरर इमेजेस बनाते हो तो ये आपकी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स है CrNH3 6Cl3, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट होने वाली है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने वाली है। हाँ भाई, अगर मैं सी आर यहाँ पे बच्चों क्या है, सबसे सिंपल बात मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर आपका ये जो एलिमेंट्स है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, +3 में आएगा और 3+ में आएगा, तो ये NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से काम करेगा। एंड सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी इज D4, और D4 है तो ये D3 हो जाएगा, और अगर ये D3 बनेगा सो इट इज 1 2 3, और अगर ये बनाएगा अपनी हाइब्रिडाइजेशन, सो आप लोगों को दिख रहा है कि ये D2sp3 बनेगा, और अगर ये D2sp3 बनेगा तो क्या ये आउटर ऑर्बिटल बनेगा, नहीं आउटर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो कौन सी बात गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। पैरामैग्नेटिक है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाइट पीपीटी देगा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका Cl बाहर लगे हुए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस, कल की केस स्टडी जो आई है वो आपकी यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन पे आई है। आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था, हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी, प्राइमरी वैलेंसी पूछी थी, सेकेंडरी वैलेंसी पूछी थी, नाम पूछा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी थी, लो स्पिन हाई स्पिन पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। तो ये सारी की सारी कहानी इन टोटालिटी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग रेस्ट लेंगे और लगातार उसके पहले क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व अ रेजिमिक मिक्सचर मेक्स यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। बताओ, आप लोग का क्वेश्चन है ये किससे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। An important chemical method to resolve a racemic mixture makes use of the formation of. Yes, so correct option क्या है यहाँ पे, यस बच्चों देखो ये आप लोगों का थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का मैं बोल सकती हूँ, डायस्टीरियोमर्स होता है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो दो इनैंशियोमर्स होती है उनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन डायस्टीरियोमर्स के केस में अगर हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं डायस्टीरियोमर्स में, तो हम उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। तो वी कैन मेक द यूज बाय मेकिंग देम, कन्वर्टिंग देम इन द फॉर्मेशन ऑफ योर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि जहाँ पे एक सेंटर पे आपकी ऑप्टिकल रोटेशन सेम है और एक पे डिफरेंट है, कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है बट एक पे सेम एक पे डिफरेंट होनी चाहिए, उनको डायस्टीरियोमर्स बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, क्वेश्चन सीखने का जो करवा रही हूं यहाँ पे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव। बताओ क्या दे रहा होगा, ये क्या दे रहा होगा, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये आइडेंटिफाई करिए और बताइए क्या यहां से आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर, benzene reacts with N-propyl benzene reacts with N-propyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form. हाँ भाई, फाइनल आंसर, यस। सो क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे,
यस, सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बता दो। फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे? फाइनल आंसर बेंजीन रिएक्ट कर रहा है, अगर आपका बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जल्दी से फाइनल आंसर, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे आपको? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जल्दी से सभी लोग आंसर्स बताएंगे, फाइनल आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे आपके ना दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो ये इन लोगों ने हमारे को लाइक इट्स नॉट स्पेसिफाइड। अगर ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा तो आप लोग का क्या बन जाएगा? 3 प्रोपाइल 1 क्लोरोबेंजीन, राइट। अगर आपका ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, या बल्कि मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को कर रही हूँ, एक सेकेंड रुको। ऑलराइट, सो दो तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर इसे लो टेम्परेचर पे करोगे तो बेंजीन की आपकी नॉर्मल पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा एन प्रोपाइल, और अगर इसे हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये आपको क्यूमीन टाइप प्रोडक्ट देगा। सो अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ये लो टेम्परेचर पे कर रही हूँ तो ये होगा, और अगर हाई पे कर रहे हैं तो ये होगा। लेकिन हाँ, अगर मेंशन नहीं है तो आप लोग आंसर कर सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर लो टेम्परेचर मेंशन करेगा तो ऑप्शन होगा एन प्रोपाइल बेंजीन, राइट। सो टेम्परेचर का यहाँ पे सीन हो जाता है। थोड़ा सा हम लेवल क्वेश्चंस क्या उठा रहे हैं यहाँ पे करते हुए साथ में, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल असर्शन है और रीजन है। असर्शन है CCl4 इज नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशर। रीजन है क्योंकि CCl4 आपका वाटर में इनसोल्यूबल है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? CCl4 is not a fire extinguisher. हाँ भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर यस। सो भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की, तो क्या ये दोनों बातें करेक्ट है या नहीं है? यस, सो यहाँ पे आप लोग का बच्चों बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर एग्जैक्टली नहीं होता है। क्योंकि मतलब इनसोल्यूबल बोलूं मैं, या फिर मैं बोलूं कि यार नॉन कंबस्टेबल ये हो जाता है। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आप लोग की, ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज होता है? क्योंकि जो डेंस नॉन कंबस्टेबल वेपर्स होते हैं इसके, वो आपके प्रिवेंट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नियर द बर्निंग मटीरियल, ठीक है। तो बेसिकली तो ये रीजन होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसका असर्शन करेक्ट है, कुल मिला के रीजन इज नॉट पार्शियली करेक्ट। सो बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए फाइनल आंसर क्या मार्क करें? क्या फाइनल आंसर मार्क करें? बोलो 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 बोलो। राइट, तो भाई मैं तो ये बोलूंगी कि यार ये इनकम्बस्टेबल ना वेपर्स देती है। क्या देती है? इनकम्बस्टेबल वेपर्स देती है। तो इस वजह से ये आपका एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जा सकता है। सो आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, मैं ये डाल सकती हूँ। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हम लोग इसके लिए मार्क कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन वैसे पेपर में नहीं आया था, लेकिन आपके यूज से एक क्वेश्चन आया था सॉरी, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू। बताओ कमर्शियली अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है इनटू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? यस बच्चों, कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू।
यस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरे को कमर्शियली इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको कन्वर्ट करूंगी ईस्टर में और फिर करूंगी अल्कोहल में। बच्चों देखो, आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस देखो, दीज आर योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं इन क्वेश्चंस के अगर हेडिंग डालूं, दीज आर योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे फॉर योर 17th, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें रिपीटेड भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मिक्सचर हैं। सो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रही हूँ, इनके चांसेस हैं कि आपके 17th के पेपर में आए। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा मैम थोड़ा सा मुश्किल है, बट दीज आर द लेवल दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि 17th के पेपर में शायद थोड़ा आपका लेवल उठे। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रही हूँ, इनको नोट डाउन कर लो। अगर आप लोगों को नहीं आता है और अगर आता है तो दैट मीन्स कि आप लोग एकदम करेक्ट ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है बच्चों। ऑलराइट यार, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं करा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट के क्वेश्चन की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, इफ इथेनॉल डिसॉल्व्स इन वाटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑब्जर्व्ड। बताओ क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो। क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो। ये क्वेश्चन करवा रखा है ऑलरेडी, राइट। और मैंने आपको पिछले मॉक में इस क्वेश्चन को करवाया था और आपको मैंने इसका आंसर बताया था। क्या होगा, एमिशन ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। क्या होगा, एमिशन ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वॉल्यूम, ठीक है। चलो सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस NaOH। ये क्वेश्चन आया था पेपर में। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा आप लोगों को, जल्दी से बता दो क्या मिलेगा। मोनोक्लोरिनेशन of toluene in sunlight followed by hydrolysis with aqueous NaOH yields. Monochlorination of toluene in sunlight followed by hydrolysis with aqueous NaOH yields. यस, सो क्या बच्चों मिलता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई गेस हर बच्चे को इसका आंसर पता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा या नहीं होगा। यस, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन कर रहे हो, टोलुइन का मोनो कर रहे हो, राइट, मोनो करोगे तो मिलेगा CH2Cl, और CH2Cl के ऊपर अगर आप NaOH डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH2OH, और CH2OH आपका क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर। अगला क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजेल्डिहाइड बाय विच रिएक्शन। अगर बेंजाइल अल्कोहल चाहिए आपको बेंजेल्डिहाइड से, तो कौन सा रिएक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। दीज आर योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको 17th के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो नोट डाउन करते जाइए इन क्वेश्चंस को। बताइए क्या मिलेगा आप लोग को, मतलब कौन सा रिएक्शन आप लोग यूज करोगे अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए। बताइए क्या यूज करोगे, बोलो बोलो बोलो। वेरी सिंपल, अगर आप लोगों को दिख रहा है यू हैव बेंजेल्डिहाइड एंड यू हैव अल्कोहल, दिस यू कैन गेट फ्रॉम दिस बाय योर केनीज़ारो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑलराइट, Which one of the following compound has most acidic nature? सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इनमें से कौन से कंपाउंड का हो रहा होगा। एसिडिक और बेसिक नेचर से भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, तो बताइए इनमें से कौन से कंपाउंड का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर पाया जाएगा। बोलो बोलो बोलो। क्या देखना है आपको, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखना है। क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखना है, और आंसर आपके सामने होगा। सो टाइम अप हो चुका है यार, जल्दी से बच्चों आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में यार। और अगर आप लोग +5 ले रहे हो तो +5 भी चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, राइट। आई नीड +5 इन द चैट बॉक्स। 20 क्वेश्चन के बाद स्कोर लेने वाली हूँ आप लोग का। तो यहाँ पे आपको CH2 ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे ये सारे के सारे +I इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का भर भर के +I दे रहा है, दोनों के दोनों +I दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का करेक्ट है ये, जल्दी से बताइए कितने बच्चों का करेक्ट है। कितने बच्चों को +5 यहाँ पे हमारा मिल रहा है, जल्दी से इन द चैट बॉक्स। कितने बच्चे +5 वाले, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, राइट। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पे। इन दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इस रिएक्शन में बी आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी बी, बताओ बी क्या मिलने वाला है, बोलो 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 जल्दी से बता दो, बी क्या मिलेगा। यस, ये क्वेश्चन सेम पेपर में आया है। फिनॉल प्लस NaOH प्लस CO2 प्लस HCl। कौन सा रिएक्शन है? यस, दिस इज योर कॉल बेस्ड रिएक्शन, काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें आउच फिनॉल के ऊपर जब आप NaOH डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ONA बन जाएगा। और जब ये ONA बन जाएगा और इसके ऊपर CO2 आप डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको देगा COOH और OH विच इज योर सैलिसिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कुछ इस टाइप से है, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कल ये क्वेश्चन आया था पेपर में। अगर आपको ये रिएक्शन दिया है और इसके ऊपर HBr डाला है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ईथर का रिएक्शन है आपका, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को अगर आपने ये रिएक्शन करवाया। जल्दी से, मैंने कल ही बताया आपका ये पेपर में क्वेश्चन आया है, तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो। यस, क्या बनेगा यार, टाइमर ही स्टार्ट करना हम भूल गए। तो भाई देखो, आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी ऐसा केस है तो जो स्मॉलर ग्रुप है वो आपका एल्काइल हैलाइड बनाएगा, राइट, ये एल्काइल हैलाइड बनाएगा और रिजल्टेंटली आपको यहाँ से क्या मिलाएगा, आपका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, सो यू विल गेट अ फिनॉल एंड योर एल्काइल ब्रोमाइड। तो जब भी एरोमेटिक रिंग के साथ ये रिएक्शन हो रहा है तो याद रखना फिनॉल ही बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये कल भी पेपर में क्वेश्चन आया, हो सकता है अब आपके पेपर में फिर से आ जाए, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, सो अगला सवाल कुछ इस टाइप से है, ये रिएक्शन है आपका और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें आपको रिएजेंट और प्रोडक्ट्स बस डायरेक्टली बताने हैं। तो अगर ये रिएक्शन है आप लोगों का, सो बताइए अगर SnCl2 आप नाइट्राइल के ऊपर डालोगे तो क्या प्रोडक्ट आप लोगों को यहां से निकल कर आएगा, बोलो क्या प्रोडक्ट आएगा, बोलो बोलो बोलो। यस, क्या होगा फाइनल आंसर, RCN को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट योर स्टीफन रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा, जो CN है ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। अगर आप इसके ऊपर SnCl2 डाल रहे होगे, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बेंजेल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों मेरा यहाँ से करेक्ट निकल कर आ जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कुछ इस टाइप से, केनिज़ारो रिएक्शन अकर्स विद, केनिज़ारो रिएक्शन इनमें से किसके साथ होता है, केनिज़ारो रिएक्शन इनमें से, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, केनिज़ारो रिएक्शन किसके साथ होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यस। तो सभी लोगों को पता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड तो हमेशा केनिज़ारो ही देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो क्वेश्चन और फिर हम लोग स्कोर्स लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट टू क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपके कुछ इस टाइप से है, कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विद, बहुत बार बता चुकी हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आया है। तो अगर कीटोन का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बच्चों करोगे तो क्या मिलेगा, इन द चैट बॉक्स, आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर डालेंगे, क्या आप लोगों को मिलेगा अगर आपने कीटोन का ट्रीटमेंट किया है विद योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताइए क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या मिलेगा भाई। 1000 बार बता चुकी हूँ या 2000 बार, बताओ आप कितनी बार बता चुकी हूँ। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन है तो उसके साथ क्या मिलेगा,
टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बच्चों मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। समझ गए? चलो लास्ट क्वेश्चन फिर स्कोर लेंगे और उसके बाद लास्ट के 10 क्वेश्चंस और प्लस 2 बोनस क्वेश्चन है आपके, वो हम लोग रैपिड फायर में सॉल्व करेंगे। तो विच ऑफ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पेपर में आया है, इनमें से कौन सा रिएक्शन रिएक्टिव है सबसे ज्यादा टुवर्ड्स योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यार 2 ऑप्शन इन्होंने फिर से करेक्ट बना दिए हैं। यहाँ पे आप इसके हाइड्रोजन डाल दीजिए, यहाँ पे आप इसके हाइड्रोजन डाल दीजिए और बताइए अब फाइनल आंसर क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ABCD क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट, जल्दी से आंसर कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर अटैक करवाना है तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे होता है, और इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अच्छा कौन सा होता है आप सभी लोगों को पता है, कीटोन से ज्यादा अच्छा रिएक्शन आपका एल्डिहाइड देता है, क्योंकि आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है ड्यू टू योर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट भी कम है और आपकी बल्कीनेस भी कम है। तो आपको सीधा सीधा जिस ऑप्शन को काट देना है वो है ये दोनों ऑप्शन। अब अगर इन दोनों में से चुनना है तो यहाँ पे एक साइड तो रिंग लगी हुई है और एक साइड CH3 लगा हुआ है, तो ज्यादा आपको बल्कि कम कौन है? ये है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग आप बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट करें, कितना स्कोर आप लोग का चल रहा है? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए इन द चैट बॉक्स, और फिर हम लोग लास्ट के 10 क्वेश्चन करेंगे और 2 बोनस क्वेश्चन और है हमारे साथ, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लास्ट के करने जा रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक करो और बताओ कि कितना स्कोर आप लोग का चल रहा है। बोलो बोलो बोलो, कितना स्कोर चल रहा है बताइए यार बच्चों। फाइन, देखो आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। देखो जिसका भी पेपर अब आगे है, आप लोग इसको हल्के में नहीं लोगे कि मैम अभी तक पेपर इजी आया, तो इसलिए मैंने आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। इजी पेपर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए, लेकिन हमारे को हर चीज के लिए रेडी रहना है। इसलिए जो जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आप लोगों को उनको बहुत सीरियसली बच्चों फॉलो करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ लगाइए, क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, क्या होगा बताइए बताइए बताइए, क्या होगा? देखो आप लोगों को मैंने बताया कि एसिड ज्यादा होता है, यस आप लोगों का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, उसके बाद एसिड में भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है सबसे ज्यादा, फिर एसिटिक एसिड, फिर नॉर्मल फिनॉल रेजोनेंस के साथ, और लास्ट में आपका एल्कोहल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, तो जो जो बातें बता रही हूँ उनको ध्यान रखो, जो जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको ध्यान रखो, सेम क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आने के चांसेस है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को करिए। राइट, चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल बेसिसिटी का आ जाता है। बेसिसिटी के ऑर्डर में लगा दीजिए भाई, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? हाँ जी, क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन द अमाइंस। हाँ जी, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जल्दी से बता दो सभी लोगों को। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू हैव दिस, you have this, you have this and you have this. So फाइनल आंसर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस की अगर बात करी जाए तो you have, अब यहाँ पे भी आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि यार 2-3 बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे एक्वस फेस है या गैसियस फेस है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मेंशन्ड भी नहीं है
तो अगर मैं C2H5NH2 की बात करूं, वैसे तो अगर मैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू बुक बोलूं, सो बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर इसमें सबसे ज्यादा बेसिसिटी 1 की पाई जाती है। बट क्या ये करेक्ट है? बताओ, क्या ये ऑर्डर करेक्ट होने वाला है? जल्दी से बता दो, फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? हाँ भाई, यस। सो थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकली उन्होंने बोला है सबसे ज्यादा आपका इसका होगा, फिर आपका इसका होगा, फिर आपका इसका होगा, और लास्ट पे आपका इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आपकी बल्कीनेस या हिंड्रेंस हो रही होगी। ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो 3 फैक्टर्स होते हैं आपका, प्लस आई इफेक्ट होता है, सॉल्वेशन होता है, और आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस 4th की होगी, और अगर सारे ऑप्शंस में देखो सबसे कम ऑप्शन बी में आपका 4th है। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। बट अगर वो यहाँ पे आपका एक्वस फेस मेंशन कर देता, सो आप लोग को याद रखना है कि उसके केस में सेकेंडरी आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और साथ में अगर मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन को कंपेयर करना है तो उसके केस में आपका इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं और 2 ग्रुप्स 2 प्लस आई इफेक्ट दे रहे होंगे इन कंपैरिजन टू मिथाइल अमाइन, तो इसलिए इसका आपका कम पाया जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑप्शन 1 एंड 3। सो इसके केस में आप लोग का ज्यादा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मैंने गैसियस फेस के बेसिस पे आंसर करा है, अगर ये एक्वस फेस मेंशन करेगा तो आपका 3rd ऑप्शन सबसे ज्यादा निकल कर आएगा। अभी के केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट निकल कर आएगा। समझ रहे हो? तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, समझ रहे हो? लेकिन उसने भर भर के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना कि बेसिसिटी का कंसेप्ट अगर उसने आप लोग को अगर उसने आपको एक्वस फेस दिया हुआ है तो आप लोगों को 213 या फिर 231 वाला ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अगर उसने एक्वस फेस नहीं मेंशन करा है तो आप लोग अपना नॉर्मल जो कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का वो लगा सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए डाला गया है, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड पाया जाएगा? बताइए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? बोलो 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 जल्दी से, कौन सा होगा सबसे ज्यादा बेसिक? देखो, सबसे ज्यादा बेसिक अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, बेसिसिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप लोग के बेसिसिटी बढ़ाएंगे। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या ग्रुप्स लगा रखे हैं। सो अगर मैं बोलूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो बेसिक नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी बेसिक नहीं होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी बेसिक नहीं होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सीधे सीधा करेक्ट आंसर बच्चों निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया था। इनमें से बताइए हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर? क्या होगा, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट? C6H5SO2Cl। क्या होता है? C6 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl। उसने हिंसबर्ग रिएजेंट पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपसे ल्यूकस रिएजेंट पूछ ले। ल्यूकस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना क्या होगा? ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपका ल्यूकस रिएजेंट का फॉर्मूला होगा। अभी तक उसने टेस्ट देने शुरू नहीं करे, बस आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछा है और हिंसबर्ग का फॉर्मूला पूछा है। तो अभी तक ल्यूकस टेस्ट उसने छुआ नहीं है, तो अगला क्वेश्चन ल्यूकस टेस्ट से आप लोग का बिल्कुल पेपर में देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में लगाना है। फॉर ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, मिथाइल अमाइन, अमोनिया और एनिलीन। बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर बोलेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो। ऑप्शन नंबर? यस।
सो क्या होगा, सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है यार, सबसे कम तो अमोनिया का होता है, एनिलीन का होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है। सो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। एनिलीन के बाद आप लोगों को पता है अमोनिया का होगा, और फिर क्या होगा सबसे ज्यादा मिथाइल अमाइन का, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, करेक्टली ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। समझ गए? तो बीसीसीटी के ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में कई सारे आए हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया है, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट इज कॉल्ड। सिंपलर यूनिट्स में अगर आप किसी डाइसैकेराइड को या कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा। तो वो कौन से टाइप की, सेम क्वेश्चन था पेपर में, सेम क्वेश्चन था आपका, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर, यस। सो हाइड्रोलाइज किसको करोगे, डाई को करोगे, दो में करोगे, पॉली को करोगे, कई सारे मोनोसेक्राइड मिलेंगे, लेकिन मोनोसेक्राइड को आप किसी भी यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं कर पाओगे बिल्कुल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से करेक्ट निकल कर आ जाएगा। समझ गए? चलो नॉन स्टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, नॉन स्टॉप। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, बताइए, कार्बोहाइड्रेट से भर भर के क्वेश्चन आए, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, बताइए। Cellulose is a polymer of, cellulose is a polymer of, किसका होता है बच्चों, सिंपल से आए, किसका होता है, सभी लोग को आगे पता होगा, ग्लूकोज का होता है, बीटा डी ग्लूकोज का होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल पेपर में आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। जितनी मैंने आपको लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं उनका ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर डाला जाएगा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर, सेम क्वेश्चन पेपर में था, कौन सा इनमें से आपका एक लीनियर पॉलीमर नहीं होता है, बताइए कौन सा नहीं होता है, बोलो 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 जल्दी से आंसर, कौन सा नहीं होता है बताइए। आई गेस हर बच्चे को पता होगा क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, बहुत बार बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन, और फिर भी आप लोग गलत करोगे तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। क्या होता है, बेकलाइट। बेकलाइट क्या होता है, इसमें हाईली क्रॉस लिंकिंग होती है, ये कभी भी आप लोग का लीनियर पॉलीमर नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इससे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे क्या है, लो डेंसिटी पॉलिथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लो डेंसिटी पॉलिथीन को हम लोग कौन से वाले मेथड से बनाते हैं, बताइए किस मेथड से बनाते हैं, बोलो 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 जल्दी से आंसर बच्चों, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, आखिरी के दो क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर आपका मतलब आखिरी का एक क्वेश्चन फिर बोनस क्वेश्चन, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन के लिए होता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज, लेकिन लो डेंसिटी पॉलिथीन के लिए एक सिंपल आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लो डेंसिटी, कम डेंसिटी है तो इसको कोई कैटलिस्ट अलग से नहीं दिया जा रहा है। हाई डेंसिटी के लिए आपका क्या चलेगा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट होगा। अगला सवाल है एक मैचिंग, जहां से पेपर बिल्कुल बिल्कुल आया है। सो आप लोगों को मैच करना है आपके सारे मोनोमर्स और पॉलीमर्स को, बताइए क्या होगा यहां से करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से सभी के सभी आंसर कर दें, यहां से क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 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 जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर, जरा मैं भी देखूं और बताऊं क्या होगा करेक्ट आंसर। नाइलॉन 6 का क्या होता है, कैप्रोलेक्टम होता है, राइट। नाइलॉन 6 का क्या होता है, ये तो कैप्रोलेक्टम होता है। सो ए का आर, ए का आर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, कुछ करना ही नहीं है, आगे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। एक और को चेक कर लो, पीवीसी का क्या दिया हुआ है, पीवीसी का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर पी। पी क्या है, बिल्कुल पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हो, आपको और कहीं जाना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो तो इसी के साथ आपको आज का पहला बोनस में करवाने जा रही हूँ। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को यार लाइक कर दो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका आज का आखिरी सवाल। इसके साथ है ये आपका एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इज यूज्ड एज, बताइए इज यूज्ड एज, बोलो बोलो बोलो, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इज यूज्ड एज,
बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बच्चों आंसर करना है। ऑप्शन नंबर यस कैसे यूज किया जाता है बच्चों, याद रखना है। सोप डिटर्जेंट से काफी क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। एज अ डिटर्जेंट, एज अ डिटर्जेंट। चलो एक क्वेश्चन और बाकी है, एक क्वेश्चन और हमारा बाकी है। लेट अस सी, एक क्वेश्चन और है हम लोग के सामने। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका आज का आखिरी सवाल। मैच द कॉलम्स। आप लोगों की ये क्वेश्चन भी पेपर में आए तो आप लोगों को बताना है क्या किसकी तरह यूज करा जाता है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज गिवन क्वेश्चंस, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। आखिरी सवाल आज का हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जल्दी से सभी के सभी मैचिंग कर दो और बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 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 यस। सो क्या होगा भाई, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बायथिनियोल आपका यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, सोप में डाला जाता है एज एंटीसेप्टिक। तो सी का क्यू इसमें नहीं है, सी का क्यू इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्लोरीन कैसे यूज किया जा सकता है। क्लोरीन एज अ सोप यूज किया जा सकता है, या फिर क्लोरीन कैसे यूज किया जा सकता है मेरा, एज अ डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसने क्या बोला है, क्लोरीन एज अ सोप, ये भी इसने करेक्ट बोला है। सो इसके बाद हमारा हो गया है। उसके बाद हम बात करें पोटेशियम स्टीयरेट। पोटेशियम स्टीयरेट बिल्कुल सोप में यूज किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये होगा। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तो ऐसे देखो नायलॉन वो पॉलीमर के लिए, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको मैचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। मोनोमर्स के लिए आप ये जो एग्जांपल्स हैं, इनके यूजेस हैं, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आए हैं। तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर बताओ कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, और मेरे को कमेंट्स में भी आंसर चाहिए। इसके बाद से कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो जो एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज है उसी में मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आप लोग के इन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को मजा आया। सभी के सभी सेशन को जल्दी से एक बार लाइक करो, और जिसने भी सेशन को एक बार शेयर नहीं करा है जल्दी से एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट करना अपने स्कोर को। कोई और दिक्कत अगर आपको आ रही है किसी टॉपिक में तो वो भी कमेंट करना, एंड आई विल मेक श्योर कि उसमें से मैं और क्वेश्चंस आप लोग को करवाऊं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप सभी लोगों के क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ पेपर में आए हैं और आगे भी आएंगे, तो कोशिश करो सारे सेशंस में अटेंड रहो, उसको अटेंड करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो मैं करवा रही हूँ। जो गलत करो उसको नोट्स बनाओ, और कोई दिक्कत आ रही हो तो वैसे भी आप लाइव में पूछ सकते हो अभी मुझसे, और उसके अलावा भी आप कमेंट्स कर सकते हो, तो कमेंट में भी आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे कल आप लोगों से एक बार फिर से। तैयार रहना पूरे सिलेबस के साथ, पूरे सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी कल आप लोगों के लिए, तो सारा सिलेबस रिवाइज करके बैठना। कल दोबारा से हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं आने वाले पेपरों के लिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक और कमेंट करके जाना, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।